महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी, हाँ, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, आप नाम नहीं पढ़ सकते हैं और आप बंगाल में राज करना चाह रहे हैं। आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, आप बंगाल की कल्चर को नहीं समझ पाते, आपको कुछ समझ में नहीं आता, मगर आप चाह रहे हैं कि हम बंगाल को राज करेंगे। कैसे? आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है? आप होम मिनिस्टर हैं, आपको जो इच्छा है वो करिए। आप कश्मीर के होम मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, दिल्ली के होम मिनिस्टर नहीं है, आप रेखा गुप्ता के होम मिनिस्टर नहीं है, आप तौसीफ रहमान के भी होम मिनिस्टर हैं। आप इस 140 करोड़ की आबादी के होम मिनिस्टर हैं और आपका जो काम है वो है बॉर्डर्स को सिक्योर करना। इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता। देखिए, ये अमित कुमार क्या बोलना चाह रहे हैं। उनका एक लीडर है दिलीप घोष, वो एक स्टेज में थे, वहाँ पर उनका मंडल प्रभारी खड़े होकर ये कह रहा है कि अगर हम लोग पावर में आ गए, दिन में देखिए ख्वाब देखता है, दिन का प्रोग्राम था, दिन में खड़े होकर ख्वाब देख के ये बोल रहा है कि अगर हम जिस दिन पावर में आ जाएं तो ये जो मेरे हाथ में खर्ग है, और दिलीप घोष वहाँ मौजूद थे, तो बंगाल में जो डायन है, सादी बुढ़िया डायन विच, ठीक है, इसी से उसका गला काट। तो आप तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो महिला मुख्यमंत्री, आप तो उसको मर्डर करने का धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं हम सबको जेल में भर देंगे। तो क्या आप सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी से शुरू करेंगे? आप करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो बिना डिटर्जेंट के वॉशिंग मशीन में सबको साफ कर देते हैं। यू डोंट नीड अ डिटर्जेंट, आपको डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, ऐसे लाते, कॉलर पकड़ते, डालते, स्पिन करते, ड्राई करते, सुखा के डाल देते हैं अपने चेम्बर में। अब वो पाकीज़ा, अब वो साफ़ सुथरा, अब वो गंगा जल से, जमजम से नहा कर आ चुका है वो, ठीक है। इन दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। तौसीफ रहमान जी हमारे साथ मौजूद है, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ममता बनर्जी आज जो है दिल्ली पहुंचती है और जितने भी जिन परिवार के लोग जो है मृत्यु हो गए एसआईआर के इस फॉर्म फिलिंग में, उसमें तमाम लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचती है। दिल्ली के जो पुलिस होती है उनके साथ उनका दुर्व्यवहार होता है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग तरह का एसआईआर को लेकर माहौल चल गया, पश्चिम बंगाल में 9 की जगह 5 तारीख तक का डेट दे दिया गया, या तमाम चीज़ों को लेकर पश्चिम बंगाल में लोग परेशान हैं। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी जी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया है। इन तमाम विषय पर जो है तौसीफ रहमान साहब से हम बात करेंगे, जुड़ेंगे और इनसे इन मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। तौसीफ भाई, सबसे पहला सवाल, अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा सिल्लीगुड़ी से कि ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए, घुसपैठिया वोट बैंक के लिए किसी को भी जो है वंदे मातरम का वो विरोध कर रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या? वंदे भारत, वंदे मातरम, सबसे पहले पार्लियामेंट में किसने कहा था कि नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वंदे मातरम अलाउ नहीं होगा? ये दंगा दल पार्टी, इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। आज ये वंदे मातरम को लेके नाच रहे हैं। वंदे मातरम का मतलब नहीं पता होगा इनको, अगर आप सही से पूछ लीजिएगा। अब पूरा वंदे मातरम बोल भी नहीं पाएंगे ये लोग। तो जिस हिसाब की राजनीति कर रहा है अमित कुमार, अमित कुमार, अब देखिए, जो लोग बंगाल में आके ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, रविंद्रनाथ सन्याल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी, बैनर्जी में फ़र्क नहीं कर सकते हैं, तो मुझसे आप इज्जत की इतनी वो क्यों कर रहे हैं? अमित कुमार तो अमित कुमार है। गजेंद्र साहब, नरेंद्र साहब, या गजेंद्र हों या नरेंद्र हों, तो भाई हमारा भी ज़बान लड़खड़ा सकता है। एक आदमी स्क्रिप्ट देखकर, एक स्क्रिप्ट है आपके हाथ में, वो स्क्रिप्ट देखकर भी अगर वो एक फुटबॉल क्लब का नाम नहीं ले सकता, तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट एडुकेटेड। वो उस पद में बैठने का लायक नहीं है। अगर आप मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी को स्क्रिप्ट मिलता है, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वो कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, तो अगर उसके अगर बावजूद भी गलती कर रहे हैं तो क्या करें। एनीवेज, अमित कुमार बंगाल आए। अमित कुमार बंगाल अभी उड़ती चिड़ियाँ हैं, वो इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन के वक्त में सारे ही लोग आते रहते हैं बंगाल में। बंगाल एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है उनके लिए, और पिकनिक स्पॉट 2014, 2016, 2019, 2021, 2024, जब जब यहाँ पर इलेक्शन होता है, बंगाल उनके लिए, भाजपा वालों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। बड़े बड़े 5 तारा होटल में वो लोग आके रहते हैं, सेट हो जाते हैं, वहीं पर ऑफिस सेट कर लेते हैं। तो और देखिए, ये अमित कुमार क्या बोलना चाह रहे हैं। उनका एक लीडर है दिलीप घोष, वो एक स्टेज में थे, वहाँ पर उनका मंडल प्रभारी
खड़े होकर ये कह रहा है कि अगर हम लोग पावर में आ गए, दिन में देखिए ख्वाब देखता है, दिन का प्रोग्राम था, दिन में खड़े होकर ख्वाब देख के ये बोल रहा है कि अगर हम जिस दिन पावर में आ जाएं तो ये जो मेरे हाथ में खर्ग है, और दिलीप घोष वहाँ मौजूद थे, तो बंगाल में जो डायन है, सादी बुढ़िया डायन विच, ठीक है, इसी से उसका गला काट। तो आप तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो महिला मुख्यमंत्री, आप तो उसको मर्डर करने का धमकी दे रहे हैं। और ये वीडियो है, आप चला दीजिएगा, वीडियो सब जगह वायरल है। और अब अमित कुमार आके यहाँ पर कुछ भी बोले, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंगाल के लिए क्या सोच है उनका, बंगाल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड, बंगाल का रिपोर्ट कार्ड क्या है उनके पास? जब उनके पास 18 MP था तब का रिपोर्ट कार्ड है। अरे इनकी औकात नहीं है कि ये लोग बंगाल के बारे सोचें, बंगाल के बारे बात करें, बंगाल को समझें। क्या रिपोर्ट कार्ड है जब 18 MP था इनके पास? और अगर वो यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो क्या रिपोर्ट कार्ड है? ये कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो सबसे बड़ा जो दुर्नीति है, जितने भी करप्ट लोग हैं, ये कहाँ बोल रहे हैं, देखिएगा इसको। ये अमित शाह यहाँ खड़े हैं, शुभेंदु अधिकारी यहाँ खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं हम सबको जेल में भर देंगे। तो क्या आप सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी से शुरू करेंगे? आप करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो बिना डिटर्जेंट के वॉशिंग मशीन में सबको साफ कर देते हैं। यू डोंट नीड अ डिटर्जेंट, आपको डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, ऐसे लाते, कॉलर पकड़ते, डालते, स्पिन करते, ड्राई करते, सुखा के डाल देते हैं अपने चेम्बर में। अब वो पाकीज़ा, अब वो साफ़ सुथरा, अब वो गंगा जल से, जमजम से नहा कर आ चुका है वो, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स इनको हम कहते हैं, ये लोग अभी आएंगे जाएंगे, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर एक फिगर है, ठीक है, हाँ, MLA MP नहीं है वो, ठीक है। आज आप महात्मा गांधी को AI में, बीजेपी वाले आप देखिए, हिंदुस्तान की दशा देखिए, महात्मा गांधी को बीजेपी के करनी सेना वाले और बहुत सारे जो इनके ग्रुप हैं, ठीक है, महात्मा गांधी को हाफ पैंट, डंगरीज और 4 लड़की के साथ AI में घुमा रहे हैं। महात्मा गांधी को, हमारे बापू को, ठीक है। कुछ फिगर ऐसा है ना कि चाहे वो किसी से कौम से आए, किसी जात से आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आए, आपको इज्जत देना ज़रूरी है, चाहे मतलब रात हो, दिन हो, कुछ भी हो। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी, हाँ, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, आप नाम नहीं पढ़ सकते हैं और आप बंगाल में राज करना चाह रहे हैं। आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, आप बंगाल की कल्चर को नहीं समझ पाते, आपको कुछ समझ में नहीं आता, मगर आप चाह रहे हैं कि हम बंगाल को राज करेंगे। कैसे? आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है? आप मुझे आप लोग ये नहीं पूछते कल के बजट में क्या हुआ? हमारी जो ताई हैं सीतारमन जी, उन्होंने क्या बजट पेश किया है? 85 मिनट का बजट, 5100 सेकेंड, उसमें एक बार भी बंगाल का नाम नहीं लिया गया, एक बार भी बंगाल के बारे में बात नहीं किया गया, एक बार यह नहीं बताया गया कि बंगाल को क्या मिलेगा। एक हॉस्पिटल ऑलरेडी एक स्टेट में है, उसको वहां पर एक दूसरा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। एक हॉस्पिटल बनेगा झारखंड, एक हॉस्पिटल बनेगा असम। बंगाल से निमहांस के लिए अब हम लोग यहां से जाएंगे, बंगाल में क्यों नहीं बना सकते? आप तो इलेक्शन आ रहा है, बताइए इलेक्शन में आप क्या करेंगे? आपको अच्छे से पता है बंगाल में आप जीतेंगे नहीं, ठीक है, आप ऐसे ही हार जाएंगे, आपके कंधे में सिर्फ जूता चप्पल ही आएगा आपके नसीब में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गए, यहाँ दौड़ भाग करके भी फ़ायदा नहीं। जो प्रोटोकॉल है, इलेक्शन से पहला जाना है, कुछ सभा करना है, झारखंड उड़ीसा से लोग बुला के तो सभा होता है यहाँ पे, देखिए। और मैं आपको तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके कैमरे में चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप अभी बंगाल घूम रहे हैं, आप बिहार इलेक्शन में थे, अभी आप बंगाल आ गए, बंगाल घूम रहे हैं, तो एक बार बोलिए ना वार्ड प्रोग्राम करने के लिए बीजेपी को, वार्ड प्रोग्राम, वार्ड में कोई प्रोग्राम करने के लिए बोलिए ना। कलकत्ता शहर में एक वार्ड में प्रोग्राम करने के लिए पूरे बंगाल से लोग को बुलाना पड़ता है, 50 आदमी को घेरने के लिए। इनके तो आपस में इतना मुठभेड़ हो चुका है कि इनको पता ही नहीं कि टिकट किसको, बताओ, ये तो दावत दे रहे हैं टिकट के लिए, इनके पास तो टिकट देने का लीडरशिप नहीं है, इनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास लीडरशिप नहीं है। बंगाल किसके सामने खड़ा करेंगे उनको नहीं पता, इसके बाद वो टिकट किसको देंगे वो भी नहीं पता। अब जो ज़्यादा पैसा देगा उसको वो टिकट दे देंगे, जो 5-6 करोड़ रुपया दे देगा उसको असेंबली की टिकट दे देंगे, बिकॉज अब तो ये बिकेगा। इनको पता है कि हम जीतेंगे तो नहीं, कम से कम यहाँ पर 294 सीट का जो कलेक्शन है
5 करोड़ रुपए भी करके पकड़िएगा तो इंटू 294 कर दीजिए, तो वो कलेक्शन करके कम से कम दूसरे स्टेट में जहां वो जीतना चाहते हैं या सकते हैं वहां पर वो लगा देंगे। और यहां पर जो इनका 70 सीट है था, इनको अब समझ में आ गया है कि शायद ये 30-35 में यहीं पर अटक जाएंगे, तो इनको सारा चीज़ समझ में आ गया है। अमित कुमार आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, डजेंट मैटर। ठीक है, तो वो क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए क्योंकि उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट को बनने के लिए जगह नहीं दिया, वो एम्स को बनने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं और इसलिए बंगाल की उन्नति नहीं हो रही। अब जो है बंगाल में बदलाव होगा, भाजपा की सरकार आएगी, जितने भ्रष्टाचारी है सब जेल के अंदर होंगे। देखिए, अमित कुमार के आंख में शायद मोतियाबिंद हो गया है, ग्लूकोमा या मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कुछ वैसा है। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि डायमंड हार्बर में शिवश्री कैंप चल रहा है, अच्छा, जहाँ पर फ्री मेडिकल सबको चेकअप दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि हम तो जो हमारे जो स्कीम्स हैं, लक्ष्मी भंडार से लेकर जितना हमारा आमद जो तो प्रकल्पो आचे, जितना हमारा प्रकल्पो है, स्कीम्स है, वो तो हम सबको दे रहे हैं। 10 करोड़ की आबादी को, चाहे आप बीजेपी करिए, कांग्रेस करिए, किसी भी करिए। मेरा निवेदन है कि अमित कुमार साहब भी अगर डायमंड हार्बर आ जाए, वहाँ पर शेबाश्री चल रहा है, तो उनकी जो आँख की प्रॉब्लम है, अगर उनको ग्लूकोमा या कैटरैक्ट या मोतियाबिंद हो गया है, तो अभिषेक बनर्जी को बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी उनका भी इलाज करवा सकते हैं। कल्याणी का एम्स किसने दिया? एम्स है ना यहाँ पे, कल्याणी किसने दिया? अब ये आके कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर में ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। आंदल और मथुरापुर कह रहे हैं, बेनापुल का जगह हमने किसने दिया आपको? 2 जगह दिया गया था। डिफेंस मिनिस्टर, प्लीज हियर मी आउट, 2018 के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, ठीक है? राजनाथ सिंह को 2 जगह दे दिया गया था। उन लोग ने यूटिलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको चुनावी मुद्दा चाहिए था, उन्होंने यूज नहीं किया, उनको चुनावी मुद्दा चाहिए था। भैया, आप मुझे एक सिंपल लॉजिक बताइए। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मुझे समझने में, शायद मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे समझने में दिक्कत हो रही है कि अगर इस देश का गृह मंत्री अमित कुमार अगर बॉर्डर में कोई फेंसिंग करना चाहता है, उसको ममता बंदोपाध्याय रोक देंगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? सिक्योरिटी डिफेंस का अगर काम हो रहा है, बॉर्डर को अगर सरहद का लेके काम हो रहा है, हमारे बीएसएफ जवान हैं, वहां का लोग, टीएमसी लड़का लोग रोक देगा? इतना हिम्मत है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। कैसी बात करते हैं आप? आप फेलियर हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको आइडिया नहीं है कि कैसे चलाना। आप एक चुनावी होम मिनिस्टर हैं, आप इस देश के होम मिनिस्टर नहीं हैं, आप चुनावी होम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्शन वाले होम मिनिस्टर हैं, जो साल में जहां जहां इलेक्शन होता है आप वहीं जाके बरकरार रहे हैं। भैया, पहलगाम में घुसे वो लोग, कुत्ता है वो, ठीक है? वो कुत्ता जो घुसा हमारे पहलगाम में, मैं गाली देना चाह रहा हूँ, फैमिली देखती है, वो कुत्ता का जात जो घुसा, तो कोई भी हो, मुसलमान, हिंदू, चाहे कोई भी, आई डोंट केयर, कुत्ता का जात है वो कुत्ता का जात जो पहलगाम घुसा, हमारे लोगों को मारा, उनसे नाम पूछा, उनसे उनका धर्म पूछकर मार के जॉगिंग करके निकल गया। आप फेल हो गए एज अ होम मिनिस्टर। उरी, आप फेल हो गए एज अ होम मिनिस्टर। पठानकोट, आप फेल हो गए एज अ होम मिनिस्टर। कितना गिनवाए हैं आपको? और आप एक बांग्लादेश का फेंसिंग को लेके नाच रहे हैं कि हमें फेंसिंग नहीं, यू बिकमिंग लाइक ए क्राई बेबी। आपको गोद में लेके खेले क्या बैठ कर? अब हम क्या करेंगे? आप होम मिनिस्टर हैं, आपको जो इच्छा है वो करिए। आप कश्मीर के होम मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, दिल्ली के होम मिनिस्टर नहीं है, आप रेखा गुप्ता के होम मिनिस्टर नहीं है, आप तौसीफ रहमान के भी होम मिनिस्टर हैं। आप इस 140 करोड़ की आबादी के होम मिनिस्टर हैं और आपका जो काम है वो है बॉर्डर्स को सिक्योर करना। इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता। ये लोगों को झूठ बोला जाता है। लोगों को समझ है इस बात की कि इतना बड़ा सिक्योरिटी, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के मुझे टीवी में कहते हैं हमने देखा कुछ बांग्लादेशी यहां से भागकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? आप मतलब ये कह रहे हैं कि कलकत्ते से कुछ बांग्लादेशी निकले और बॉर्डर पार कर गए, तो बीएसएफ कहां था? मतलब वहां कोई नहीं था। तो कितनी खतरनाक बात है ये कि अगर इस एसआईआर के दौरान में
अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर दिल्ली में कोई ब्लास्ट कर दे तो वो कलकत्ता आके आराम से चना फाकते 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 बांग्लादेश चला जाएगा, और यहां पर कोई सिक्योर अगर नहीं है तो वो आपकी गलती है। टीएमसी के कैडर नहीं रोका कि यहां पर बीएसएफ नहीं रहेगा। मतलब आप देखिए, मेरा पेट अजीब अजीब हो रहा है। मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप बिना पासपोर्ट के भी आप चले जाइएगा बांग्लादेश? नहीं, जरूरत है। हाँ, जरूरत है आपको, हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप आतंकवादी नहीं है तो आप लेंगे। हम कह रहे हैं कोई बदमाश है, तो बदमाश जब अगर सरहद पार कर रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? 2014 से पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी चिल्ला कर, चीख कर कहते थे डॉलर नहीं बढ़ता है ऐसे दोस्तों, इकोनॉमी ऐसे नहीं गिरता, सरहद पार ऐसे नहीं होता। हाँ, कांदाहार किसके अंडर में कॉम्प्रोमाइज हुआ था? किस सरकार के अंडर में? इसी भाजपा सरकार। जी, ये कॉम्प्रोमाइज वाले लोग। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।